ये निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना द्वारा किए गए सबसे भयानक मिशनों में से एक था। एक सोवियत सैनिक ने एक रहस्यमयी राक्षस को खत्म करने के लिए उसका पीछा किया। वो निशान तक चलते चलते साइबेरिया के एक गांव तक पहुंचा ताकि पता लगा सके क्या हो रहा है। निशाने पर काम करने वाली एक छोटी स्नाइपर टीम ने पहले बाहर की ओर कवर करना शुरू किया और बाकी धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बदबू सी उनके चेहरे पर आई। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जिस रहस्यमयी राक्षस का वे पीछा कर रहे थे वही यहाँ आया था। घर के मालिक की ऑलरेडी हत्या हो चुकी थी। ऐसी स्थिति देखकर कप्तान जान गया कि पूरा गांव उसी हालत में होगा, और वास्तव में जब वे पूरे गांव में पहुंचे तो हर जगह गांव वालों के शव पड़े मिले। ऐसा ना देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते भर उन्हें ऐसी घटनाएं कई बार मिलती रही थीं। पूरी गिनती के बाद पता चला कि केवल 49 लोग ही बचे थे। स्थल पर मिले निशानों के आधार पर तय हुआ कि राक्षस वापस उसी दिशा में लौट गया जहां से उसने हमला किया था। कप्तान ने सोचा कि इस बार वो अपने पुराने अड्डे पर लौट गया होगा। अगर वे अभी उसी रास्ते पर उसका पीछा करें तो उसे ढूंढने में अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने पीछे सेना को सिग्नल भेजा और राक्षस के छोड़े हुए पथ के अलोंग चलते हुए गहरे जंगल तक गए। वहां उनके कर्मियों ने पेड़ों की छाल पर हुए नुकसान से अनुमान लगाया कि कुछ राक्षस यहीं छिपे होंगे। कप्तान को भी यहाँ का माहौल अजीब सा लगा और उन्होंने तुरंत लड़ने का आदेश दे दिया। जल्दी ही स्नाइपर ने एटेक्स स्कोप से राक्षस को ढूंढ लिया। जैसे ही उसकी गोली चली, युद्ध शुरू हो गया। सिर बहुत ज्यादा हिलाने वाला राक्षस तेजी से उन पर टूट पड़ा। वे उसे निशाना बनाते रहे, पर राक्षस की गति इतनी तेज थी कि उसे गिराने में बहुत गोला बारूद लग रहा था। पर नजदीकी दूरी पर प्रभाव बहुत अलग था। 2 मिनट की भीषण लड़ाई के बाद कई राक्षस पश्चिम की ओर भेज दिए गए, और ये तो बस उनका एक छोटा हिस्सा थे। पीछे स्कूल के आगे दर्जनों हजार और राक्षस उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रात को विश्राम के समय एक साथी ने कप्तान से इन राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में पूछा। कप्तान ने कहा कि उसने बस एक अफवाह सुनी थी। वो घटना 1919 के नवंबर की थी, जब व्हाइट आर्मी को पीछे हटना पड़ा तो सोवियत ने रहस्यों की शक्ति की खोज नाम से एक योजना शुरू की और एक युवा पुरुष को ये गुप्त मिशन सौंपा। वो युवा न केवल शाकाहारी था, बल्कि उसने और उसके साथियों ने विविध अनुष्ठानों का आयोजन किया ताकि वे ऐसे प्राणियों को बुला सकें जो सोवियत सेना से लड़ सकें। पर एक बात उन्होंने सोची नहीं थी, जैसे ही वे प्राणी बुलाने में सफल हुए वे काबू से बाहर हो गए। उस स्थल पर मौजूद सभी लोग इन राक्षसों द्वारा पश्चिम की ओर भेज दिए गए, मतलब हाड़ पिघलाकर मार दिए गए। ये योजना पूरी तरह नाकाम रही और दशकों से लोग हमले का शिकार होते रहे। राक्षसों की संख्या बढ़ती रही और उनका निशाना भी तेजी से बढ़ता रहा। इसलिए यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उच्च अधिकारियों ने इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए लोग भेजे। वे उन जगहों पर पहुंचे जहां कई अनुष्ठान हुए थे, पर वो जगह अब एक परित्यक्त खान में बदल चुकी थी। जल्द ही विस्फोटक विशेषज्ञ और स्नाइपर वहां पहुंचे। वे इस खान में बम लगाने जा रहे थे ताकि उसे सील कर दिया जाए और राक्षसों से आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन जब विस्फोटक लगाने वाले बम लगाते समय कुछ राक्षस हिलने डुलने लगे तो वे रोकने की कोशिश में सारा बवाल शुरू हो गया। राक्षस आ गए और विस्फोटक लगाने वाले ने उन्हें रोकने के लिए पागलपन में गोली चलाई, पर राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी और उनके पास मौजूद गोला बारूद कम होने लगा था। क्लिफ पर खड़े कप्तान ने सबकी निगाह बनाए रखी। वे तब तक देखा जब तक सब सुरक्षित पीछे हट गए। कप्तान ने सांस भरी, पर कुछ सोचने का वक्त नहीं था। जब वे समझे कि विस्फोट के बाद वे छिद्र को सफलतापूर्वक बंद कर देंगे, तभी खान में बहुत बड़े पैमाने पर टावर जैसा कुछ उभरने लगा। ये देखकर वे तेजी से बाहर भागे, पर वो 2 लोग अभी भी उसकी नजर के सामने जमीन में दब गए। जब धूल हटाई गई तो और भी कई राक्षस बाहर निकले। हालात देखकर वे जान गए कि भागने का वक्त बहुत देर हो चुका है, तो फिर क्यों न यहीं आखिरी दम तक लड़ लिया जाए। कप्तान ने आदेश दिया कि घोड़ों पर रखे सारे हथियार उतार दिए जाएं और टीम के सदस्य जो बम साथ लेकर आए थे उन्हें पहाड़ के नीचे इंस्टॉल कर दें। फिर उसने सबसे तेज घोड़े को बुलाकर टीम के सबसे छोटे सदस्य को उस घोड़े पर भागने का आदेश दिया ताकि वो यहाँ की निर्देशांक लेकर ऊपर पहुंचकर उच्चतम